आपने भी वही गवैयों के नखरे शुरू कर दिए। मूड नहीं है, आवाज बैठी है, गला सीला है। जिसकी भक्ति को तुम नाटक समझते हो, तुम उसके काबिल नहीं। डॉक्टर, इसे बचा लो। आज हम इतिहास की ऐसी फिल्म की बात करेंगे जिसके बिना प्रेम त्रिकोण पर बनी फिल्मों की कहानी अधूरी है। महबूब खान हिंदी सिनेमा के ऐसे फिल्मकार थे जिन्होंने भारत की आजादी के बाद हिंदी सिनेमा को बदलने और आगे ले जाने वाला फिल्मकार माना जाता है। उन्होंने 21 मार्च 1949 को म्यूजिकल क्राइम ड्रामा पर एक ऐसी ऐतिहासिक क्लासिकल फिल्म बनाई अंदाज, जिसके चर्चे भारत के साथ दुनिया भर में थे। फिल्म की लीड कास्ट में नरगिस, राज कपूर, दिलीप कुमार, कुको और मुराद के अलावा कई और सितारे नजर आए थे। फिल्म के निर्माता निर्देशक थे महबूब खान, लेखक थे शम्स लखनवी, संगीतकार थे नौशाद अली और गीतकार मजरू सुल्तानपुरी के लिखे बेहतरीन 10 गीत रखे गए थे। हम आज कहीं दिल खो बैठे, हम आज कहीं डरना मोहब्बत कर ले, डरना मोहब्बत, मेरी लाडली रे बनी है। फिल्म अंदाज का गीत संगीत बेहतरीन था और ज्यादातर गीत पसंद किए गए थे और गीतों का मेल ऐसा था कि धीमे दर्द भरे और थिरकने वाले हर तरह के गीत रखे गए थे। लेकिन एक कमी ये थी कि गीतों की लंबाई ज्यादा नहीं थी। कोई मेरे दिल में खुशी बनके आया, टूटे ना दिल, टूटे ना, टूटे ना, झूम झूम के नाचो आज, नाचो आज। वो तो आपस में बिगड़ते हैं, खफा होते हैं, तू कहे अगर जीवन भर उठाए जा उनके सितम, तोड़ दिया दिल मेरा। 2 घंटे 30 मिनट की इस फिल्म को अगर 6.7 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली है तो बजट इसका तकरीबन 8-10 लाख रुपए के आसपास था और रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 80 लाख की कमाई कर ब्लॉकबस्टर रही थी। हालांकि इतनी कमाई के साथ ये उस टाइम एक रिकॉर्ड से चूक गई। रिकॉर्ड था साल 1943 में आई पहली एंटी रो फिल्म किस्मत का, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। हालांकि अंदाज साल 1949 की जरूर सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म बन गई थी, लेकिन किसे पता था रिकॉर्ड 1 महीना ही टिक पाएगा, क्योंकि राज कपूर नरगिस की जोड़ी की एक और ब्लॉकबस्टर बरसात ने आसानी से इसके रिकॉर्ड को न केवल तोड़ा बल्कि किस्मत को भी कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया और अखंड भारत की सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म बन गई। खैर, अब बात अगर अंदाज के अनसुने किस्सों की जाए तो राज कपूर और दिलीप कुमार की गिनती उस वक्त बड़े सितारों में न होकर नौजवान अभिनेताओं में होती थी। राज कपूर जहाँ पृथ्वीराज कपूर के बेटे होने के बावजूद हिट फिल्में नहीं दे पाए थे तो दिलीप कुमार उनके मुकाबले काफी बेहतर थे। मेला और शहीद उनकी बड़ी फिल्में थी। अभिनेत्री नरगिस का भी कुछ यही हाल था, लेकिन वे बारी बारी से दोनों अभिनेताओं के साथ काम कर चुकी थी। राज कपूर के साथ आग तो मेला में दिलीप कुमार के साथ थी, लेकिन महबूब खान जो महबूब स्टूडियो के भी मालिक थे ने तीनों सितारों को पहली बार एक साथ पर्दे पर उतारने का फैसला कर लिया। नरगिस के साथ इससे पहले वैसे तो वे साल 1943 में तकदीर और 1945 में हुमायूं जैसी फिल्में बना चुके थे, लेकिन राज कपूर और दिलीप कुमार को उन्होंने पहली बार साइन किया था और पहली बार ये दोनों सितारे पर्दे पर एक साथ एक फिल्म में ही भिड़ने वाले थे। वैसे महबूब खान ऐसे फिल्मकार थे जिनसे कोई गलत या ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं रखता था, लेकिन बावजूद इसके राज कपूर और दिलीप कुमार ने अपने स्टाइल में अभिनय किया था। हालांकि एक दिन ऐसा हुआ कि महबूब को अपनी पसंद का काम लेने के लिए दिलीप कुमार के जब कई टेक लेने पड़े तो राज कपूर उनसे खफा हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि महबूब दिलीप कुमार की अदाकारी में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। इसलिए वे भी उनसे प्रार्थना करने लगे कि उनके भी ज्यादा टेक लिए जाएं। वैसे महबूब ने शूटिंग के दौरान ही जज कर लिया था कि दोनों एक दिन जरूर हिंदी सिनेमा पर राज करेंगे और फिल्म की कामयाबी के बाद तो जैसे राज कपूर और दिलीप कुमार के बीच न केवल नंबर 1 बल्कि ब्लॉकबस्टर फिल्में देने की भी होड़ सी लग गई। और राज कपूर ने अगर इसके बाद बरसात और आवारा जैसी एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी तो दिलीप कुमार ने भी महबूब खान के सहारे साल 1952 में आन जैसी ब्लॉकबस्टर दे दी। इसके अलावा राज कपूर और दिलीप कुमार हिंदी सिनेमा के पहले ऐसे सितारे थे जिन्होंने अपने गायक भी छांट लिए थे। गायक थे मुकेश और मोहम्मद रफी। मुकेश जहाँ राज कपूर के तो मोहम्मद रफी दिलीप कुमार की आवाज बन गए थे, लेकिन एक बात यह भी कि दोनों ने अंदाज में इसके उलट गीत गाए थे। रफी जहाँ राज कपूर की आवाज बने थे तो मुकेश ने दोनों के लिए गीत गाए थे। अंदाज फिल्म के सबसे मशहूर किस्से की बात करें तो वो भी राज कपूर और दिलीप कुमार से ही जुड़ा है, क्योंकि एक सीन में राज कपूर को दरअसल एक बैडमिंटन खेलने वाले रैकेट से दिलीप कुमार के सिर पर हल्का सा मारना था, लेकिन महबूब खान द्वारा उन्हें कम तवज्जो मिलने से वे बिलबिलाए हुए थे, इसलिए उन्होंने गुस्से में दिलीप कुमार के सिर पर जोर से मार दिया।
जिसके बाद वे सीढ़ियों पर ही लड़खड़ा कर गिर गए और महबूब और नरगिस समेत बाकी टीम मेंबर को उन्हें बचाने के लिए दौड़ लगानी पड़ी। हालांकि चोट लगने के बावजूद भी दिलीप कुमार ने राज कपूर के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, लेकिन अगले दिन ये वाकया जरूर अखबारों की फ्रंट पेज की हेडलाइन बन गया और फिल्मकार महबूब खान समेत कुछ और फिल्मकार और सितारे दिलीप कुमार के प्रति सहानुभूति रखने लगे। और इस सहानुभूति का ये असर था जो महबूब खान ने इसके बाद अगली दोनों फिल्में दिलीप कुमार को ही लेकर बनाई थी, जिसमें सन 1952 में आई आन और 54 में आई अमर जैसी फिल्में थी। बात महबूब खान की चल रही तो उनसे जुड़ी एक बात ये भी बताते चले कि अंदाज उनकी आखिरी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी, क्योंकि इसके बाद उन्होंने जितनी भी फिल्मों का निर्माण किया सभी की सभी रंगीन थी। अंदाज की शूटिंग के दौरान हुए हादसे का असर राज कपूर और दिलीप कुमार के निजी जीवन पर भी पड़ा था, लेकिन इससे अलग एक बात यह भी कि राज कपूर ने इसे सबक लेते हुए दोनों के बीच की दूरियां मिटाने की काफी कोशिशें भी की थी, क्योंकि उन्होंने इसके बाद प्रेम त्रिकोण पर गोंडा जैसी फिल्म बनाने की घोषणा की थी, जिसमें वे दिलीप कुमार को ही लेना चाहते थे, लेकिन दिलीप कुमार ने तुरंत मना कर दिया। हालांकि इसके बाद भी राज कपूर की कोशिशें जारी रही और साल 1964 में आई संगम में राजेंद्र कुमार वाला किरदार भी पहले उन्हें ऑफर किया था, लेकिन दिलीप कुमार अब भी भरे बैठे थे, उन्होंने तुरंत मना कर दिया। हालांकि अब की बार इसके पीछे की वजह केवल रैकेट नहीं था, बल्कि जिस देश में गंगा बहती और गंगा जमुना जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में थी, क्योंकि दरअसल जिस देश में गंगा बहती साल 1960 में रिलीज हुई थी और गंगा जमुना 1961 में, लेकिन राज कपूर ने जूरी को अपने वश में कर साल 1961 की बजाय 1962 में हुए फिल्म फेयर में बेस्ट अभिनेता का अवार्ड अपने नाम कर लिया, जबकि दिलीप कुमार इसके असली हकदार थे, इसलिए उन्हें नॉमिनेशन से ही संतोष करना पड़ा। इसके अलावा अंदाज फिल्म से न केवल दिलीप कुमार और राज कपूर को फायदा मिला, बल्कि फायदा उठाने वालों की लिस्ट में शौहर कोकिला लता मंगेशकर का भी नाम शामिल है, क्योंकि संगीतकार नौशाद अली ने उस वक्त की सबसे बड़ी गायिका शमशाद बेगम की बजाय लता जी से सबसे ज्यादा गीत गवाए थे, जबकि शमशाद को उन्होंने डरना न मोहब्बत जैसा केवल एक ही गीत गाने का मौका दिया, वो भी नरगिस की बजाय कुको के लिए। हालांकि महबूब खान नौशाद के इस फैसले के खिलाफ थे, लेकिन लता जी के लिए उन्होंने किसी की नहीं सुनी। हालांकि लता जी की उस टाइम सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि वे बड़े फिल्मकारों के सामने नर्वस हो जाती थी, लेकिन तब भी वो शख्स नौशाद अली थे जिन्होंने उनका हौसला बढ़ाया और रिकॉर्डिंग के पहले दिन लता जी ने ऐसा गीत गाया कि महबूब समेत फिल्म के सभी सितारे तालियां बजाने लगे और राज कपूर तो उनकी आवाज के इतने कायल हो गए कि उन्होंने इसके बाद अपनी बरसात के सभी गीत भी उन्हीं से गवाने का फैसला कर लिया, जिसके बाद लता जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और शमशाद बेगम को पीछे कर वे बॉलीवुड की नंबर 1 गायिका बन गई। फिल्म की शूटिंग जब मुंबई के सेंट्रल स्टूडियो में चल रही थी, तब वहाँ एक 15 साल की खूबसूरत लड़की अपनी दादी के साथ सेट का दौरा कर रही थी, जिन पर राज कपूर की नजर पड़ गई और कुछ मिनटों की मुलाकात के बाद राज कपूर ने उन्हें अपनी बरसात के लिए सहायक भूमिका में साइन कर लिया। लेकिन साइन करने से पहले उनकी एक शर्त थी और वो ये कि पहले उन्हें अपना नाम बदलना होगा, जिसके बाद राज कपूर ने उनका निम्मी नामकरण कर दिया। हालांकि पहले वे किन्नी नाम रखना चाहते थे। अंदाज टाइटल से बनी फिल्मों की बात करें तो इस टाइटल से बनी ये पहली हिंदी फिल्म थी। इसके बाद साल 1971 में, 1994 में और 2003 में भी इसी टाइटल से फिल्में बनी थी। और इन चारों फिल्मों में एक बात जो सबसे कॉमन है वो ये कि सभी की सभी न केवल 3 अभिनेता अभिनेत्रों वाली फिल्में थी, बल्कि इनमें कोई फ्लॉप भी नहीं थी। हिंदी सिनेमा में अगर सबसे ज्यादा बार किसी टाइटल का इस्तेमाल हुआ है तो वो रिकॉर्ड अंदाज के ही नाम है। अंदाज फिल्म से फायदे में रहने वालों की लिस्ट में अभिनेत्री कुको का नाम भी शामिल है, जो इससे पहले 2-3 फिल्मों में केवल स्टेज डांसर ही नजर आई थी। लेकिन महबूब खान ने उन्हें एक गीत के साथ नरगिस की दोस्त का रोल भी दे दिया, जिससे उन्हें पर्दे पर पहली बार डायलॉग बोलने का मौका मिल गया। लेकिन बावजूद इसके उनकी इमेज एक अभिनेत्री की बजाय डांसर की ज्यादा रही। अंदाज ऐसी फिल्म भी थी जिसमें किरदारों के नाम काफी कुछ उनके असली नाम से ही प्रेरित थे, जिनमें नरगिस का नाम नीना, राज कपूर का राजन और दिलीप कुमार का दिलीप ही रखा था। वैसे मेरा नाम दिलीप है। अंदाज का प्रीमियर मुंबई के लिबर्टी सिनेमा में रखा गया था, जहां भीड़ का अंदाजा तो आप ये फोटो देख कर ही लगा सकते हैं। तो ये तो बात रही अंदाज फिल्म से जुड़े अनसुने किस्सों की। अब बात फिल्म फेयर की भी कर ली जाए तो उस वक्त अवार्ड देने का कोई रिवाज नहीं था। फाइनली जिस जमाने में फिल्म रिलीज हुई थी उस वक्त देश में संसाधनों की भारी कमी थी और एक से ज्यादा संबंध रखने वाली महिलाओं के लिए भी मुख्य धारा में कोई जगह नहीं थी। लेकिन महबूब खान ने एक ऐसी कहानी पर फिल्म बनाने का फैसला किया। हालांकि कहानी बिल्कुल नए लेखक शम्स लखनवी की तैयार की हुई थी, जो इससे पहले गीतकार का काम करते थे। लेकिन नई सब्जेक्ट के चलते महबूब को इस पर मजबूरी में फिल्म बनानी पड़ी। हालांकि इतनी अच्छी कहानी लिखने के बावजूद भी शम्स करियर को उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा पाए जहां उन्हें होना चाहिए था, क्योंकि इसके बाद 3-4 फिल्मों की कहानियां और गीत लिखने के बाद उनका करियर एकदम खत्म हो गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि फिल्म की सिर्फ कहानी अच्छी थी,
महबूब खान का निर्देशन भी कमाल था। उन्होंने फिल्म न केवल स्टाइलिस्ट बनाई थी बल्कि सभी की कॉस्ट्यूम पर भी अच्छा खासा ध्यान दिया था। अंदाज प्रेम त्रिकोण पर बनी हिंदी सिनेमा की पहली ब्लॉकबस्टर थी, जिसे महबूब खान और इसके सितारों ने एक तरह से सफलता की गारंटी बना दिया था। अंदाज फिल्म पर आज की पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।